और कहाँ गए पता नहीं सारे। पैराबोला की डीपीपी आ गई। पैराबोला के लिए मैंने तुम्हें पीपीटी में नहीं ऐड कर रखे थे क्या क्वेश्चंस? डीपीपी तो बेटा डीपीपी नहीं है, असल में मॉड्यूल्स और असाइनमेंट्स दे देते हैं ना तुम्हें, तो डीपीपी की क्या जरूरत है, उसमें भी नहीं क्वेश्चन ही मैम हैं। ठीक है। मॉड्यूल अपलोड नहीं किया होगा मैंने, उसमें किया होगा बेटा, कोनिक का पूरा ही डाला होगा ये शायद, चेक करना पड़ेगा मुझे। पिछले वाले सारे मतलब पिछला सेशन सबको याद है, ध्यान है? यस मैम। ठीक है, देखो आ, 4 पैराबोलास पढ़े थे ना पिछली बार? एक बार मेरे को इन सबकी इक्वेशंस बता दो, पहले तो ये बता दो ये कौन से वाले हैं। वर्टेक्स ओरिजिन पे था। जिनको क्या बोलते हो आप, स्टैंडर्ड पैराबोला। एक मिनट मेरे को थोड़ा सा और सुंदर बना दो। हाँ अभी बता दो, इस चारों की इक्वेशंस बता दो। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x फर्स्ट की, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay सेकंड की, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax थर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay फोर्थ। प्रणब तुम सारे जवाब दे देते हो, मेरे को ये नहीं समझ आता तुम्हारे नंबर कहाँ कटते हैं। ये हो जाए, ये क्या, इसका क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, इसका क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, ठीक है। अच्छा देखो अब एक चीज और लिखूंगी मैं। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ अभी तुम कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस? मैम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से। जेई के लिए? नहीं मैम जेई के लिए नहीं। हाँ तो फिर जेई की तैयारी करो तो जेई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब फायदा होएगा ना। हम सिंगेज इशू कराई थी लेकिन अभी उसके क्वेश्चन किए नहीं है। अच्छा लाइब्रेरी में आई हुई है क्या तुम्हारे? यस मैम। सही है। तो क्या इनमें और इनमें कोई डिफरेंस है, ऊपर नीचे जो इक्वेशंस लिखी हैं? नो मैम। अच्छा दैट मीन्स आप इसका वर्टेक्स 0 0 बताते हो राइट, इन वाले पैराबोलास का। तो क्या ऑब्जर्व करके बता पा रहे हो कि ये 2 0 बेसिकली यही है? कि 0 0 आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टेक्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या बता रहे हैं कि ये ओरिजिन पे है। ठीक है, तो कल को आपको कोई यूं इक्वेशन लिख के दे दे और इसमें वर्टेक्स पूछे, तो तुम बता दो कि 0 0 तो है नहीं राइट, 0 0 नहीं है, क्या है इसके वर्टेक्स, 2,4। अच्छा ये आया कहां से है? इसको समझने के लिए बहुत टाइम खर्च होएगा, ठीक है, तुम समझना चाहो तो मैं इसको नोट्स में ऐड कर दूंगी कि ये चीज आई कहाँ से है, ठीक है, तो मेक श्योर तुम वहां पे इसको देख लो। इतना तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि ये जो पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है इसका वर्टेक्स जो है वो ऑरिजिन पे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अभी तक हमने स्टैंडर्ड पैराबोलास पढ़े थे जिनका वर्टेक्स ऑरिजिन पे था, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना उनका वर्टेक्स ऑरिजिन पे नहीं होगा राइट, इतना आसान क्वेश्चंस वो नहीं देंगे, वो यही वाले देंगे तुम्हें यहीं पे फंसाएंगे। तो ये है आपका, ठीक है, इस तरीके की कोई इक्वेशन आपको लिखी मिलेगी। हमें इसकी नहीं पता इक्वेशन, लेकिन हमें अगर मैं इसको y मान लूं, कैपिटल Y इज इक्वल टू 4a, इस पूरे को मान लो कैपिटल X, तो क्या मुझे इसकी इक्वेशन मतलब फोकस वर्टेक्स इस वाले येलो वाले का सब कुछ पता है? यस मैम। पता है ना? ठीक है, सपोज करो, चलो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एक मिनट देखो क्वेश्चन है x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -12 y-2, ठीक है, आपको देखते ही इतना आइडिया लग गया होगा ये ओरिजिन पे तो है नहीं इसका वर्टेक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो इस पूरे को क्या मान लो x, इस पूरे को मान लो कैपिटल Y,
इज इक्वल टू -4 इंटू में 3, यही तो है, ठीक है। तो अगर आपको इस पैराबोला की चीजें बताने को बोले, क्या क्या, इस पैराबोला का वर्टेक्स बताओ, इस पैराबोला का फोकस बताओ, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बताओ, इक्वेशन, ठीक है, इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम बताओ, तो क्या तुम बता सकते हो? यस मैम। बताओ फिर। ये है इसके लिए, ठीक है। अभी हम इसके लिए निकालेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट y-2, हमें निकालना इसके लिए है, इसके लिए निकाल लो पहले, बताओ। मैम वर्टेक्स तो 0 0 होगा इसका। हाँ वर्टेक्स है 0 0, अच्छा देखो इस इसमें वर्टेक्स है 0 0, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है और कैपिटल वाई की वैल्यू 0 है? तुम लोग पॉइंट्स ऐसे ही दिखाते हो ना, ये यस मैम। एक्स से जो तुम पॉइंट दिखाते हो भाई एक्स कोमा वाई है, ठीक है। अब ये चलो क्या हो गया, यहाँ हम स्मॉल एक्स वाई लेते थे, मैंने एक ऐसे ले रखा है, देखो ये एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये था हमारा पहले पहले मान लो हमारा पैराबोला इस तरीके से था ओरिजिन पे, स्मॉल एक्स और वाई हमारी एक्सिस थी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या हुआ, इन्होंने पैराबोला का वर्टेक्स उठा के इधर पुट कर दिया, ठीक है। ये तो ओरिजिन नहीं है, क्या हो गया, हमने एक और अपनी तरफ से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नया एज्यूम कर लिया, कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स का। मैंने क्या किया, कैपिटल एक्स वाली मतलब एक्स एक्सिस इसमें से पास कर दी और वाई एक्सिस यहां से पास कर दी। अब तो ये हो गया ना, नए सिस्टम के लिए ये ओरिजिन हो गया कि नहीं हो गया, एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई एक्सिस के लिए हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एक्स वाई के हिसाब से आंसर्स निकाल लेते हैं और फिर यूजिंग दीज रिलेशंस हम लोग स्मॉल एक्स वाई एक्सिस में उसका आंसर प्रेजेंट कर देते हैं। कैसे, तुम्हें इतनी चीज समझ आई मैंने ये कैसे लिखा है? कोई भी यस पॉइंट आप यहाँ प्रेजेंट करोगे तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में लिखोगे, राइट। अब देखो तुम्हें क्या पता है, तुमने इस वाले सिस्टम में कैपिटल एक्स को क्या माना था, स्मॉल एक्स एक्स माना माइनस था, एक्स। ठीक है। एक्स माइनस एक्स नहीं बेटा, आपका ना x-1 को तुमने कैपिटल एक्स माना था ना, तो मेरे यस को मैम। स्मॉल एक्स में वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूंगी, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो मेरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स था कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल y बड़े वाले सिस्टम में y इज इक्वल्स टू 0 है, तो छोटे वाले सिस्टम में क्या हो जाएगा, छोटे वाले सिस्टम में y-2 इज इक्वल्स टू कैपिटल y था, राइट। तो अब देखो y 0 है, तो मतलब y-2 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 2, मतलब ये जो नया सिस्टम है इसमें वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा 1,2। क्या इतनी चीज सबको क्लियर हुई है? कंपेयर करके। यस मैम। अच्छा देखो वर्टेक्स निकालने में ज्यादा पंगा नहीं है, आपको ऐसी फॉर्म दिख जाए ना एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 4ay वाली, तो आप क्या करो, इसको उठा के पटक दो 0 के इक्वल, ठीक है, और इसको उठा के पटक दो 0 के इक्वल, तो अपने आप तुम्हारा वर्टेक्स निकल जाएगा, 1,2 निकल गया ना, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे करना, जो बात एक ही है, वर्टेक्स के लिए डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेना, ये ब्रैकेट वाली पोर्शन डायरेक्टली 0 के इक्वल पुट कर देना, वहां से तुम्हारे ये निकल आएंगे, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू, नए वाले में वर्टेक्स की वैल्यू, ठीक है। ये था वर्टेक्स। ऐसे ही आपको फोकस निकालना है, फोकस कैसे निकालोगे? इस वाले सिस्टम में फोकस 0 क्या माइनस है -3,0। था? फोकस क्या होता है, ये कौन से वाला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay वाला, मतलब बेसिकली ये वाला है ना, तो इसमें फोकस क्या होता है, इधर आएगा, ठीक है, 0 कोमा 0 माइनस है, ठीक है। -3। तो 0 कोमा माइनस है मतलब 0 कोमा -3, तो मैं क्या लिख दूं, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0 कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। उधर आ जाओ अब। अगर आपको इधर फोकस निकालना है तो देखो x इक्वल्स टू 0 है, मतलब बेसिकली x-1 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो जाएगा 1, ठीक है। y इज इक्वल्स टू -3 है, मतलब बेसिकली y-2 इज इक्वल्स टू -3 है, तो y कितना हो जाएगा -1। दैट मींस नए वाले केस में आपका फोकस क्या हो जाएगा 1, -1। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। यस मैम ऐसे ही क्या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हो? यस मैम y इक्वल्स टू a के बराबर हो जाएगा। यहाँ होती है ना डायरेक्ट्रिक्स, हाँ y इज इक्वल्स टू a, दैट स्मॉल y नहीं कैपिटल y, क्योंकि कैपिटल में डील कर रहे हैं, तो कैपिटल y इज इक्वल्स टू a, इसका मतलब A कैपिटल y इज इक्वल्स टू माइनस, 3 राइट। के। यस नहीं मैम -3 क्यों लिखवाया मैम तुमने? +3 आएगा। नहीं नहीं ठीक है, माइनस से लेते हैं ना हम, ठीक है, इसलिए माइनस है, यहाँ तो +3 आएगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू +3, तो इधर क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, बताओगे तुम? y इज इक्वल्स टू 3 है, तो y-2 is equal y हाँ is equals to 2। y-2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 5 आएगी प्रणब, क्लियर है?
समझ Thank आया you. ना? ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम में तो कोई फर्क आएगा नहीं ना, यहाँ था, ऑरिजिन इधर था, उठा के इधर पटक दिया, ये चीज तो उतनी ही रहनी है। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम तो इधर भी 4a था और इधर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 4a। क्लियर हुआ? थोड़ा 4a। ये आया मतलब यस मैम। कैलकुलेट करना कि अगर आपको इस तरीके के सिस्टम दे देंगे उसमें आपको वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालनी है। ठीक है, देखो ये एक मेथड है। एक ग्राफिकल मेथड भी आएगा, बट कई बार ग्राफिकल मेथड कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई बार ये वाला मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई बार नहीं निकाल पाते, तो दोनों सिखाऊंगी। जो आंसर, जो क्वेश्चन जिससे करना हो उससे करना है। ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ, इतना क्लियर है? चलें फिर आगे, मतलब बेसिकली यस मैम। कंपैरिजन करना है। ठीक है, ठीक है, एक बार चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको ये दे रखी है पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, ये तो कैसी ही नहीं है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ना जो भी पीछे पढ़ के आए हैं वैसी है, लेकिन हम बना सकते हैं, राइट? बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, क्या 4y स्क्वायर माइनस 4y, मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इकट्ठा कर लिया और बाकी वाला पार्ट भेजा दूसरी तरफ, ये हो जाएगा प्लस 6x प्लस 5, राइट? क्या मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकती हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो कुछ ना कुछ इस तरीके वाली मेरी फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगी, मुझे वाई स्क्वायर मिल जाएगा, राइट? तो बनाओ, देखो कैसे करोगे। पहले तो 4 कॉमन ले लो। ठीक है, 4 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस वाई। फिर क्या करते हो तुम? वाई का जो कॉफिशिएंट होता है उसको डिवाइड बाय 2 करके और फिर उसका स्क्वायर करके ऐड करते हो और माइनस करते हो, ऐसे ही करते हो ना? मतलब क्या, देखो कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है, 1/2 और फिर उसका स्क्वायर करो, तो मतलब प्लस 1/4 करो और माइनस 1/4 करो। ये करा होगा तुमने, चुपचाप क्यों बैठे हो तुम? छोटी क्लासेस में, 9th 10th में। Yes, ma'am. इसको क्या लिख सकते हो? क्या ये y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यस मैम। है कि नहीं है? हाँ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 1/4 एज इट इज है, इज इक्वल्स टू 6x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा, अब तुम इतना कर सकते हो, देखो तुम्हें फॉर्म तो बनती दिख रही है, राइट? देखो कुछ का स्क्वायर आ गया और कुछ x उधर पड़ा है, राइट? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x टाइप का कुछ बन सकता है। तुम क्या करो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, y माइनस 1/2 का स्क्वायर, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5। ये अकेला छोड़ना है हमें ताकि हमारी फॉर्म बन जाए। 1 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा? 6x प्लस 4, नहीं 6x प्लस 6। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया? y माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से मैं 6 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन गया x प्लस 1 और नीचे आ गया आपका 4, ये वाला जो 4 था। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो ये फॉर्म्स होती है ना, मैंने डिलीट कर, ये वाली जितनी भी होती हैं, इनमें जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं ना, ये 1 होते हैं। ठीक है, हमेशा इनको 1 बनाना होता है। अब तुम्हें यहाँ दिख रहा था कि 6x है, ठीक है, मुझे x के साथ 1 चाहिए था तो मैंने 6 कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या ये बन गई आपकी ये देखो ये क्या हो जाएगा? 3/2। क्या देख पा रहे हो? बन गई फॉर्मेट, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x टाइप वाली बनी कि नहीं बनी? 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना कि हम लोग पहुंचे कैसे हैं वहां तक? Yes, ma'am. यस। इस तरीके की कोई यस इक्वेशन गिवन मिलेंगी ना, तो उसमें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड यूज करके यहाँ तक पहुंचोगे। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या? फोकस निकालना है इस सिस्टम का। इस सिस्टम का तो मुझे नहीं पता, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a कैपिटल x, इसका तो मेरे को पता है। इसका फोकस क्या होता है इस वाले का? 0 0। मैम फोकस ए बेटा, 0, वर्टेक्स नहीं, A0. ए और ए, 0। राइट? इसका फोकस होता है a,0। a कितना है? 3, 3 3 by by 8. 0। 3/8, 3/8, 3/8 है बेटा। ठीक है, यस अच्छा, नए वाले सिस्टम में क्या हो जाएगा? y है आपका y माइनस 1/2, मतलब क्या? y माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी है? 0। क्लियर हुआ? इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। इसी तरीके से x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 0। 0 नहीं बेटा, 3/8। x, कैपिटल x की वैल्यू ये है ना, और कैपिटल y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 3/8 है। क्लियर है? यहां से निकालो अब कितना आ जाएगा x? मैम 11/8। Minus 5/8. माइनस हाँ 5/8। यस ठीक है, मैम माइनस। ठीक है, तो कोई आंसर दिख रहा है क्या तुम्हें? ये वाला है। यस मैम बी ऑप्शन। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा,
अगर डायरेक्ट कोई वर्टेक्स पूछ ले तो मैम 1/, -1, 1/2। हाँ देखो वर्टेक्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, एक्स वाला पहले आता है वाई वाला बाद में आता है, तो तुम ये मत कर देना भाई इसको 0 पुट कर दिया तो 1/2 और इसको 0 पुट कर दिया तो -1, ये गलत हो जाएगा। पहले एक्स वाला बताना होता है, बाद में वाई वाला बताना होता है, ठीक है। तो पहले एक्स वाला बताना और उसके बाद वाई वाला बताना। तो एक्स वाला क्या हो जाएगा, इसको 0 पुट कर दो तो x+1 = 0, मतलब x = -1, और y -1/2 0 करोगे तो y = 1/2। क्लियर है, ये आपका वर्टेक्स आ जाएगा। और क्या क्या देख सकते हो इसमें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकते हो, यहीं पे कर लेते हैं, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले तो तुम ये देखो बड़े इसमें रेड वाले सिस्टम में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, इस वाले सिस्टम में क्या x = -a होती है इसमें, कैपिटल X = Yes, Yes, ma'am. -3. इसका मतलब कैपिटल X = -3/8, राइट। तो छोटे वाले सिस्टम में x की कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x+1, मतलब बेसिकली x+1 = क्या है, -3/8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आएगी -11/8, -11/8। ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। अच्छा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या हो जाएगी, 3/2। 4a होती है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हर जगह, तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 3/8, दैट इज 3/2। क्लियर है, तो ये चीजें निकालनी आ गई, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स Yes, और ma'am. लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। चलो तो ये वाला करके दिखाओ फिर, आंसर बताओ मेरे को फटाफट। करो तुम फटाफट, 1 मिनट। पहले तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक वो वाली फॉर्म बनाओ, उसके बाद फिर कंपेयर करो, मतलब 2 स्टेप करने हैं तुम्हें यहाँ। कहाँ रह गए बेटा, मैम 1 सेकंड आ रहा है बस आंसर। बाकी और भी कोई ट्राई कर रहा है क्या, जल्दी जल्दी करो, टाइम Yes, नहीं है। ma'am. 3/2, अच्छा डी ऑप्शन आया भाई प्रिया का, प्रिया ने दिया है जवाब, बाकी बच्चे कहाँ रह गए। मैम मेरा 5/2 आ रहा है। प्रणब 5/2 ऑप्शन में ही नहीं है, दैट मीन्स योर आंसर इज टोटली रॉन्ग। 4 ऑप्शन है उनमें से एक में भी नहीं है। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, अब पहले तो फॉर्म बनाएंगे पैराबोला वाली, ठीक है, अभी तक तो कुछ है ही नहीं। कंप्लीट स्क्वायर करोगे तो देखो y² + 4y एक तरफ कर लिया, बाकी एक तरफ कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, y का जो कॉफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करो, पहले तो 2 बचेगा, फिर उसका स्क्वायर करके ऐड भी करो और माइनस भी करो, मतलब +4 और -4 कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y+2 का होल स्क्वायर, राइट। बाकी वाला पोर्शन उधर भेज दो, ये हो जाएगा -4x - 2 + 4। तो y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x + 2। ठीक है, अब क्या करो, -2 -4 कॉमन ले लो ताकि x का कॉफिशिएंट 1 बने, ठीक है। x - 1/2, क्या इतनी चीज सबको क्लियर है।
क्या ये वो फॉर्मेट बन गया अब? यस मैम। ठीक है प्रणव, क्या करो, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक, वो 4ax। तुमने कैपिटल वाई माना है y+2 को, कैपिटल एक्स माना है x -1/2 को। इसमें अच्छा आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। पहले तो मेरे को a की वैल्यू बता दो, सबको दिख रही होगी a की डायरेक्ट 1, ठीक है। माइनस a की वैल्यू है 1। नहीं बेटा, माइनस तो ये पैराबोला की शेप उसके लिए होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ बन रहा है। ये -a में कंसिडर मत करना, -4 को अलग रखना। a जो बचेगा वो, जैसे मान लो ये इस तरीके से ना, -4 × 1, तो a की वैल्यू होगी 1 आपकी, ठीक है। तो अब इस रेड वाले केस में आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, ये कौन से वाला बन गया, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, तो ये इस तरीके वाला बन गया, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a, राइट। ऐसे तो बेसिकली ये कैपिटल सिस्टम है, तो मैं कैपिटल से दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, कैपिटल की जगह आप रिप्लेस कर दो x -1/2। a की वैल्यू क्या है 1, तो 1। x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/2 मतलब 3/2। क्या क्लियर हुआ? यस मैम। तुमने कहाँ गलती की थी प्रणब? मैं वो -4 की जगह +4 कर दिया था। अच्छा अच्छा, चलो इसी में और चीजें देख लेते हैं। ये तो होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स पूछे तो कोई? मैम 1/2 कॉमा -2। बाकी सबको समझ आया ये 1/2 -2 कैसे बताया बच्चे ने? यस मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोकस। फोकस में टाइम लगेगा, तुम्हें निकालो फोकस। पहले तो रेड वाले सिस्टम का निकालो, फोकस क्या है कैपिटल वाले का। इसका फोकस क्या है, सबको पता है क्या है, -a, 0 है ना, ठीक है। दैट मीन कैपिटल एक्स की वैल्यू तो है -a और कैपिटल वाई की वैल्यू है 0। अब पुट कर दो, कैपिटल एक्स क्या है तुम्हारा, x -1/2 इज इक्वल्स टू क्या है, -a मतलब -1। कैपिटल y क्या था, y+2 इज इक्वल्स टू 0, तो y तो आ जाएगा -2 और x कितना आ जाएगा, -1 + हाफ, दैट इज, -1/2। ठीक है। अच्छा, फोकस निकालिए, वर्टेक्स निकालना, डायरेक्ट्रिक्स होगी, और लेटेस्ट रेक्टम तो तुम बता ही दोगे। चले आगे फिर, लेटेस्ट रेक्टम बताओ। 4। ठीक है, 4 क्लियर है। सारे जितने यस बच्चे मैम। मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, एक बार बताओगे बेटा, चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा, एक प्रणब के अलावा कौन सा बच्चा रिप्लाई कर रहा है फिर मुझे? राज, अगर तुम नहीं करे तो कौन है बच्चा जो मुझे माइक पे जवाब दे रहा है? मम्मा। नहीं, एक लड़का दे रहा था ना। ये बताओ। मैम ऋषि दे रहा था शायद। अच्छा ठीक है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस इज 1 यूनिट अबव द x एक्सिस। ठीक है, ये 1 यूनिट वाली बात एक बार छोड़ो, आप मेरे को पहले सिर्फ वर्टेक्स निकाल के दिखाओ इसका। ये वर्टेक्स की बात कर रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका वर्टेक्स निकालना है पैराबोला का, बताओगे एक बार? y इज इक्वल्स टू x² + 2ax + 10। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, पर इस बार देखो x में बनेगी, तुम्हें दिख रहा है x का कुछ स्क्वायर बनेगा, राइट, इस बार y का नहीं बनेगा। यस मैम। ठीक है, तो x² + 2ax को एक तरफ रख के बाकी को दूसरी तरफ भेज दो, y -10। अब तुम क्या करते हो, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, बचेगा a² से a² ऐड करो और a² माइनस करो, +a² -a², ठीक है, इज इक्वल्स टू y -10। ये क्या बन गया, x + a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया हमारा, ठीक है। इस बाकी वाले पोर्शन को दूसरी तरफ ले जाओ, -10 + a²। क्लियर है इतना? ठीक है। क्या ये Yes, बन ma'am. गई फॉर्मेट? तो देखो ये आपका ये बना है, x + a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिख दूं, 4 × 1/4 y -10 + a का स्क्वायर। समझ आया मैंने क्यों किया है? 4ay वाली फॉर्म बनानी थी ना, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब अगर तुमसे इसमें कोई पूछे कि a की वैल्यू क्या है, 1/4। 1/4। 1/4। ठीक है, सबको दिख रही है, a इज इक्वल्स टू 1/4। अच्छा, इसको अब फिर कंपेयर कर लो। आपको वर्टेक्स निकालना है बेटा, तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, वर्टेक्स तो वैसे ही निकल जाएगा। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -a
कोमा 10 माइनस ए स्क्वायर, क्या यही हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में उसने बोला क्या था। मैम फोकस बता रहे हो आप ये? नहीं, वर्टेक्स बेटा, मैंने बस इनको 0 के इक्वल पुट कर दिया, वर्टेक्स निकालना है, ठीक है, फोकस नहीं है। हाँ मैम ठीक है, ये तो फिर अच्छा, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है और इसने बताया कि जो पैराबोला है वो 1 यूनिट अबव द एक्स एक्सिस है, ठीक है, उसका वर्टेक्स जो है, तो मतलब कुछ इस तरीके का है, तुम्हें इमेजिन कर पा रहे हो, कुछ इस तरीके का है। ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट है। क्लियर है कि यस नहीं है? मैम। यस ठीक है, मैम। तो यहां से अगर कोई आपको उसकी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने को बोले तो क्या बताओगे? अच्छा देखो, मैंने ये वाई एक्सिस पे ले लिया, इसने बताया थोड़ी था, ये तो वाई एक्सिस पे क्यों लिया है मैंने, ये तो तुम बता दोगे एक्स 0 है बेटा, वाई तो मत लो ये, ठीक है, इसको तुम यहां लो, सपोज यहां गई है, ठीक है, इसने बोला ये जो वर्टेक्स है ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो क्या मैं ये बता दूं कि ये कुछ इस तरीके का होएगा x,1, ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, यस मैम। ठीक है, तो क्या तुम अब कंपेयर कर सकते हो, हमारा वर्टेक्स ये निकला है, इनका वर्टेक्स इन्होंने x,1 बोला है, x को छोड़ो, पड़े रहने दो, हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं 10 माइनस ए स्क्वायर को 1 के इक्वल नहीं लिख सकती? यस मैम। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 और ए की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 3, हमें कौन सी प्लस वाली? माइनस 3 पॉजिटिव वाली, ठीक है, प्लस वाली। क्लियर है, समझ आया यस मैम। बाकी सबको? यस मैम क्लियर। ठीक है, चलो फिर। अच्छा देखो, अब ग्राफिकल अप्रोच है। अच्छा, पहली बात तुम्हें इतना तो समझ आ गया कि जब हम पैराबोला को शिफ्ट कर रहे हैं, पहले ओरिजिन पे था, अब ओरिजिन पे नहीं है, तो कोऑर्डिनेट्स वगैरह तो बदल रही हैं, इक्वेशंस बदल रही हैं, लेकिन डिस्टेंसेस सेम रहेंगे आपके, जैसे आपका लेटेस्ट रेक्टम हमेशा सेम रहेगा, डिस्टेंसेस सेम रहेंगे। ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ये ओरिजिन था मान लो, ठीक है, तो आप ये बता रहे थे कि जब ओरिजिन पे वर्टेक्स था तो फोकस से डिस्टेंस ए यूनिट था, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस वर्टेक्स का ए यूनिट था, तो अब तुम इस पैराबोला को उठा के जब उठाओगे ना तो डायरेक्ट्रिक्स भी साथ ही उठेगी, यूं नहीं कि ये सर्कल सर्कल, ये आधा इलिप्स तुमने उठा लिया, इसको उठाओगे पूरे को और कहीं और रखोगे, तब भी तो तुम्हारे वर्टेक्स का जो फोकस से डिस्टेंस है और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो ए यूनिट ही रहेगा ना, डिस्टेंस बदल जाएगा क्या? यूं का यूं उठा के इसको यहां पटक रहे हो, बदलेगा डिस्टेंस? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो ये कहना ये जा रहा है कि तुम बेशक आपका ओरिजिन सॉरी वर्टेक्स शिफ्ट कर दो, लेकिन उस केस में भी आपके जो ये डिस्टेंसेस हैं ये फिक्स ही रहेंगे। कोई भी आपको ग्राफ दे देगा तो आप बता दोगे भाई वर्टेक्स और फोकस के बीच में तो ए यूनिट डिस्टेंस होता है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में ए यूनिट डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में 2a यूनिट डिस्टेंस होता है, और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है आपका 4a। क्या क्लियर है इतनी बात? यस तो इसका मैम। यूज कहाँ हो रहा है? यस मैम। इधर आओ, देखो अब ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, अब तुम इसमें पिछले वाला मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है, पिछले वाले मेथड में हम लोग इक्वेशंस या कुछ ऐसा बना पा रहे थे, यहाँ कुछ नहीं बना पाएंगे। यहाँ तो इन्होंने क्या दिया है, ओरिजिन पे उसका फोकस है, ये दे रखा है, और एक दे रखी है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो ये ग्राफिकली करते हैं, देखो बहुत आसान लगेगा ये, जो जो बोल रहा है ना वो करते जाओ। इसने बोला पैराबोला हैज द ओरिजिन एट इट्स एज इट्स फोकस, ठीक है, ठीक है, ओरिजिन फोकस है, मतलब बेसिकली s 0,0 है, इतनी बात सबको क्लियर है। दूसरी बात इसने क्या कही है, लाइन दिस, ये जो है डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब बेसिकली x इज इक्वल्स टू -2 डायरेक्ट्रिक्स है, तो मैं क्या इनको बोल दूं, ये तो उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये फोकस है तो इधर कहीं पैराबोला होएगा, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि पिछली साइड है, यहाँ इसने बोली है डायरेक्ट्रिक्स है, ये है आपका पॉइंट -2,0। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और किसी चीज की अब जरूरत ही नहीं है। देखो जरूरत क्यों नहीं है, इसने बोल दिया कि आपको वर्टेक्स निकालना है, ठीक है, आपको ये पता है वर्टेक्स का यहीं कहीं होएगा, ठीक है, वर्टेक्स का डिस्टेंस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितने यूनिट होता है? -2 है यहाँ पर। इक्वल। नहीं, ए यूनिट तो ये प्रणव ने सी पार्ट आंसर दिया है। यस मैम, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना ओरिजिन से और डायरेक्ट्रिक्स से। सी दिया है, बी दिया है तुमने, सी पार्ट, अच्छा बी पार्ट दिया है, बी तो ये है, अच्छा ठीक है, तो क्या तुम बता सकते हो देख के ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये भी तुमने ए यूनिट बताया है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये 0 0 था, ये -2 है, क्या मैं बोल दूं ये 2 यूनिट डिस्टेंस है?
यस मैम। ठीक है, तो 2 यूनिट डिस्टेंस किसके इक्वल है, 2a के इक्वल, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, या तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, ये फोकस था, तो वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है, बताया था मैंने। ठीक है, तो मिड पॉइंट कहाँ होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1, 0 होगा, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। यस मैम। क्लियर हुआ? या फिर देखो ऐसे भी कर सकते हो, यस मैम। ये डिस्टेंस तुमने a बताया है, ये तुम्हारा ओरिजिन है ही, तो a 1 यूनिट है, तो ओरिजिन से 1 यूनिट पीछे चले जाओ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हो, ऊपर नीचे का तो कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसे होती है ना तुम्हारी, ये तुम्हारा ओरिजिन होता है, ये तुम्हारी x एक्सिस है, y एक्सिस है, 1 यूनिट पीछे जाओगे तो कितना आएगा, -1, 0, तो मतलब वर्टेक्स तुम्हारा क्या हो गया, -1, 0। क्लियर हुआ? मैम ये ग्राफ वाला एक बार अगेन बता दीजिए। देखो बेटा, इसने क्या बोला है कि पैराबोला है, उसका जो फोकस है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, फोकस आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, मैंने बता दिया भाई। ठीक है, या फिर ऐसे आ जाओ, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही बना लो, ऐसे तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मान लो मैंने बना ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। ये क्या बोल रहा है कि ओरिजिन पे फोकस है, मतलब फोकस यहाँ है। ठीक है, इतना तुम्हें समझ आ गया? फिर इसने क्या बोला, अभी तक हमें ये नहीं पता था कि हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, नहीं पता था। ठीक है, फोकस तो यहाँ है, पैराबोला तो ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, नहीं पता था। लेकिन इसने एक चीज और बता दी, क्या, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो -x इक्वल्स टू मैम वो तो -2। डायरेक्ट्रिक्स उसने बता दी तो वो फिर क्लियर हो गया ना किस साइड से हाँ, बनेगा। उससे आपको क्लियर हो गया कि पैराबोला बनेगा कैसे। x इक्वल्स टू -2 यहीं कहीं होगा, मतलब -2, 0। ठीक है, ये है आपकी बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स। फोकस इधर है, डायरेक्ट्रिक्स इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुंह तो इसका ऐसा ही होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का होएगा। ठीक है, ये आपका है वर्टेक्स। ठीक है, अब तो बिल्कुल तुम्हें दिख ही गया होगा ज्योमेट्री से, वर्टेक्स होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट। ये -2, 0 है, ये 0, 0 है, तो ये वाला पॉइंट तुम्हें पता है -1, 0 होएगा। क्लियर है, करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया बेटा, जिसकी प्रॉब्लम थी? यस मैम। अरे जिसकी यस प्रॉब्लम मैम। थी, ठीक है, चलो ये बताओ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट 1, 1 एंड फोकस एट 3, 1। इसको भी अब ग्राफ से बनाओ, फिगर मैं बता देती हूँ, देखो करना तुम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि फोकस कहाँ है 3, 1 और वर्टेक्स है 1, 1 पे, तो 1, 1 कहीं यहीं कहीं होगा, राइट? दिस इज 1, 1। ठीक है, 3, 1 कहाँ होएगा, थोड़ा आगे चले जाओ, यहाँ कहीं होएगा। इतनी बात तो एग्री करते हो ना? यस मैम। ठीक है, तो 1, 1 था वर्टेक्स, फोकस है ये। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, ऑब्वियस सी बात है, इसी तरीके का पैराबोला बनेगा, या और कैसे भी बना सकते हो। ये तो फोकस था और ये वर्टेक्स है, बताओ, समझ आई बात? यस मैम। तो अब पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछिए, देख के तो पता चल गया कौन सी इक्वेशन है ये, सी मतलब पार्ट। अच्छा सी पार्ट इक्वेशन है। ठीक है, आंसर बता दिया तुमने तो। मैं वैसे पूछ रही हूँ बेटा, ये इक्वेशन कौन सी है, y² = 4ax वाली है ना? y²= 4ax। ठीक है, लेकिन ये तो कौन से वाली थी, स्टैंडर्ड पैराबोला का केस था ये तो। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं है, इसका वर्टेक्स तो यहाँ है 1, 1 पे, तो तुम बता दोगे ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी, 1y−1 का स्क्वायर = 4ax−1। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? यस मैम। बाकी बच्चों को बेटा? यस मैम क्लियर। हरिओम और प्रणव को छोड़ के ठीक है, तो अब देखो इसमें सिर्फ ए की वैल्यू की नीड है, आपको ए की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप बता दोगे भाई हाँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है। तो ए की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है क्या कि ए क्या होता है, वर्टेक्स और पैराबोला फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना यूनिट होता है, ए यूनिट तो होता है कि नहीं होता? वर्टेक्स और यस मैम। पैराबोला के बीच, यस मैम। वर्टेक्स और फोकस के बीच में, तो 1, 1 ये है, 3, 1 ये है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2। 2 यूनिट। तो यहाँ a की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका y−1 का स्क्वायर = 8 × x−1। क्लियर है बेटा सबको? ग्राफ के थ्रू आसान लग रहा होगा, ग्राफ के थ्रू तो बहुत। यस यस मैम। मैम। चलो ये बताओ, अब देखो तुम्हें इसमें वो पता नहीं चलेगा कौन सी तरफ का इसका मुंह खुलेगा पैराबोला का। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम दे रखे हैं पैराबोला के, देन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कैन बी, मतलब कैन भी पूछा इसने, हो सकता है। चलो जो दे रखा है पहले वो बना लेते हैं।
6,7, तो सपोज यहां कहीं है 6,7, ठीक है, एंड 6,-1 यहीं कहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि ये लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम है, तो इसका मतलब पैराबोला ऐसे होगा, ठीक है, या फिर पैराबोला, ये क्या जरूरी है पैराबोला ऐसे ही होगा, पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ यस मैम। कैसे करोगे। ये दे रखा है 6,7 और ये दे रखा है आपको 6,-1, ठीक है। देखो फोकस आपका अगर ये रेड वाला कंसिडर करोगे तो इस तरफ आएगा, और अगर ब्लू वाला कंसिडर करोगे तो इस तरफ आएगा, राइट। कैसे निकालोगे, तुम्हें इतना पता है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4A 4a, और 4A। लेटेस्ट रेक्टम का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस। फोकस, मतलब ये जो है मिड पॉइंट तो है और साथ में क्या है, फोकस है। तो क्या तुम ये निकाल नहीं सकते पॉइंट, यस मैम। निकालो एक बार। मैम 6,3। ये मिड पॉइंट यूज करके तुमने निकाल लिया 6,3। 6,3, ठीक है, ठीक है। Yes, अब ma'am. देखो ये फोकस है तो यहाँ कहीं वर्टेक्स होगा, ठीक है, या फिर इधर कहीं वर्टेक्स होगा, रेड वाले केस में, ब्लू वाले केस में इधर होएगा, रेड वाले केस में इधर होएगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है फोकस और वर्टेक्स के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, ए यूनिट का। ए की वैल्यू क्या है, A। वैल्यू वैल्यू बताओ। मैम 6 यूनिट्स। 6 आ रही है, कंफर्म है, कैसे निकाली प्रणब। नो मैम 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स सॉरी, 2 यूनिट डिस्टेंस मैम, फॉर्मूला से। सब अलग अलग बता रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, अच्छा फिर क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फिर क्या किया। मैम फिर वो यूनिट्स आ गई ना, तो 4A की वैल्यू आ गई फिर। हाँ हाँ, 6, 7 और 6-1 से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके जब तुम निकालोगे तो 4a की वैल्यू आएगी तुम्हारी, कितनी आ रही है, 8। यस मैम। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। 2। दैट मीन्स अगर ये वाले वर्टेक्स की बात करें और ये वाले दोनों की बताओगे मेरे को वैल्यू, बीच वाला पॉइंट तो तुमने निकाल लिया 6,3 और जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो और इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। 4,3 एंड 8,3। ठीक है, इसके होंगे 4,3 और इसके क्या हो जाएंगे 8,3। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका, ठीक है। यस मैम। क्लियर है बेटा, Yes, ma'am. चलूं आगे, सबको क्लियर है ना। Yes. यस मैम। चलो अच्छा देखो, अब आते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, देखो y² = 4ax है, ठीक है। तो अगर हमें कोई पॉइंट मानना होता पैराबोला पे तो हम कैसे मानते, अगर हम x को x ही मान लेते तो हमारा y क्या आता, √4ax। तो ये तो लिखने में बड़ा ही बेढंगा है, ऐसे लिखोगे x, √4ax हम लोग पॉइंट मान रहे हैं पैराबोला पे, ये तो पहले ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बाद में तो पता ही नहीं इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी वैल्यू डाली कि एक तो ये स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। पहले क्या कर रहे थे ये, देखो 4 तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका, पहले क्या कर रहे थे x को a डाल रहे थे, ठीक है। तो x को a डालते तो a² बनता, उसका रूट हट जाता, स्क्वायर से रूट हट जाता, राइट, तो ठीक है बन जाती बात। लेकिन क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये तो तुमने बता दिया कि x किसी कांस्टेंट के इक्वल है, फिर तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। हमें तो कोई भी पॉइंट चाहिए ना, हम वैल्यूज चेंज करें तो हमें कोई भी पॉइंट मिले, तो कांस्टेंट तो हम रख ही नहीं सकते, तो इन्होंने एक पैरामीटर और लगा दिया उसके आगे, क्लियर है। और उसको स्क्वायर के साथ लगाया, क्योंकि अगर तुम खाली एटी रखोगे तो यहाँ पे रूट में टी रह जाएगा, इसीलिए इन्होंने x की वैल्यू क्या ले ली, AT²। जब इन्होंने x की वैल्यू AT² ले ली ना, तो इनको y की सुंदर सी वैल्यू मिल गई, देखो AT², ये क्या मिल गई 2AT, ठीक है। क्लियर हुई, तो मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, AT² 2AT। एक खाली एक पैरामीटर में आ गया आपका पॉइंट, ना तो x है ना y है, दो में दिक्कत नहीं है, मतलब दो में करने की जरूरत नहीं है, दो परेशानी होती, दो चीजें निकालनी होती, यहाँ पे खाली t निकालो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। AT² 2AT एक क्या है, पॉइंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पैरामीटर क्या है यहाँ पे t, जैसे जैसे t को बदलोगे आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे पैराबोला पे। क्लियर है बेटा इतनी बात, PT Yes, = yes, ma'am. Yes, ma'am. AT², 2AT। अच्छा देखो ये वाला था, कौन सा पैराबोला था ये, y² = 4ax।
इसके लिए तुमने बता दिया भाई AT स्क्वायर कोमा 2AT, ठीक है, क्लियर है। अगर आपके पास पैराबोला ऐसा आ जाए तो अब तुम इसमें क्या x को AT स्क्वायर डाल सकते हो क्या? x को AT स्क्वायर डालोगे तो ये तो -4a स्क्वायर t स्क्वायर बना, तो y की वैल्यू तो इमेजिनरी गई ना, गई कि नहीं गई? यस मैम। ठीक है, दैट मीन्स एक माइनस नहीं ले सकते इस बार, तो माइनस के लिए हमने क्या किया, हमने -AT स्क्वायर डाल दिया। -AT स्क्वायर डालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिक्कत आएगी नहीं, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में क्या करोगे, इस बार y की वैल्यू क्या डाल दोगे, AT स्क्वायर, तो x AT की वैल्यू स्क्वायर क्या आ जाएगी 2AT। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay में क्या करोगे, y की वैल्यू क्या डाल दोगे, -AT माइनस स्क्वायर, 80 माइनस स्क्वायर। AT वैल्यू स्क्वायर। क्या आ जाएगी 2AT। इतनी चीजें सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा, पैरामेट्रिक, ये थे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हो। इक्वेशंस में क्या है कि इक्वल का साइन आ जाएगा, किस तरीके से लगाना है तुम्हें पता है भाई, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तुम क्या लिख दोगे, x इक्वल्स टू AT स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2AT। ये क्या होगी तुम्हारी पैरामेट्रिक इक्वेशंस, x इक्वल्स टू -AT स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2AT, x इक्वल्स टू 2AT, y इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर, x इक्वल्स टू 2AT, y इज इक्वल्स टू -AT स्क्वायर। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? अब देखो इन यस पैरामेट्रिक मैम। क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, आपको ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन मिलेंगी, राइट। तो आपको इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की हेल्प से पैराबोला की इक्वेशन निकालनी होगी। तो कैसे निकालोगे, कैसे भी करके तुम्हें टी एलिमिनेट करना है यहां से। तो देखो, अगर मैं टी की वैल्यू निकाल लूं, y/2a हो जाएगी, हो जाएगी। ये टी की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी, करो, x इक्वल्स टू a इंटू में y स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये कट गया a से a, तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4a। 4a आ गई ये वाली x। इक्वेशन, ठीक है। Yes. मतलब तुम समझ रहे हो, अगर इक्वेशंस गिवन मिली हो तो तुम्हें कैसे ना कैसे करके टी को हटाना है और अपनी इक्वेशन तक पहुंचना है। तो अगर इक्वेशन गिवन मिलेंगी तो निकाल लोगे पैराबोला की इक्वेशन। Yes, ma'am. यस मैम। ये वाला भी करके देख लेना तुम, प्रैक्टिस सेम ही है, ठीक है। चलो चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन करो इस पे। अच्छा देखो, पैरामीट्रिक, ये जो थी ना पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये जब थी, जब आपका वर्टेक्स कहाँ है, ऑरिजिन पे, ठीक है। अब आ जाएगा आपका इस तरीके का पैराबोला दे देंगे जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे नहीं है। वर्टेक्स कहाँ है इसका, H कमा के पे। H कोमा K पे, राइट। तो इस केस में क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जैसे अभी तक करते आ रहे थे ना, कंपेयर कंपेयर कर दो एक बार कैपिटल X और कैपिटल Y से। कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a कैपिटल X, इसका तुम्हें पता है, क्या पता है कि X, कैपिटल X क्या होता है, AT स्क्वायर, कैपिटल Y क्या होता है 2ay 2AT बेटा, T T, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसमें करोगे, t। मैंने x माइनस एच को क्या माना है, कैपिटल X, तो x माइनस एच इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर, और y माइनस के इज इक्वल्स टू 2AT। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, AT स्क्वायर प्लस h, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2AT प्लस k। क्लियर है? ये जो हो जाएंगे आपके ये वाले, ये जब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है उस केस में हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. आज तो 10:30 होने से पहले थक गई मैं, आज तो मुझे एक्स्ट्रा लेनी थी क्लास। चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला विद, देखो यहाँ पे दिए तो कोऑर्डिनेट्स हैं, नो डाउट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको पैरामीट्रिक, पर आप इन कोऑर्डिनेट से पैरामीट्रिक इक्वेशन बना सकते हो, ऑब्वियसली बना सकते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन से आप क्या पैराबोला की इक्वेशन बना सकते हो, ऑब्वियसली बना सकते हैं। बनाओगे एक बार, मैंने बताई थी तुम्हें अभी पीछे। देखो तुम्हें क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 3 प्लस टी स्क्वायर दे रखा है, और y इज इक्वल्स टू दे रखा है 3t माइनस 2। क्या करोगे, यहां से t की वैल्यू निकाल लो, वहां पुट कर दो, एलिमिनेट हो जाएगा t, इक्वेशन मिल जाएगी पैराबोला की। बनाओगे एक बार? हाँ तो बोल दिया करो। मैम एक बार ये वाला क्वेश्चन करा दो। अच्छा देखो, इतना तो समझ आएगा ना, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे। अभी पीछे देखो, यही तो बताया था बेटा, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स गिवन मिलेंगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसे लिखनी है, x वाले को x के इक्वल लिख दो, y वाले को y वाले के इक्वल। तो मैंने लिख दी, यही तो किया है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई। अब मैंने कहा था जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना लो, उसके बाद इक्वेशन तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे भी करके टी एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी यहाँ से, टी इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 अपॉन में, अरे 3। 3, ठीक है।
ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 9, यही हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब देखो x माइनस 3 इंटू 9 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, y प्लस 2 का स्क्वायर। क्या ये बन गई आपकी पैराबोला की इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, बन गई। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछा रखा है, आपको चेक करना है फोकस ये है, वर्टेक्स ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये है। अब तो तुम मेरे को चेक करके बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसका फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, देखो इनमें से ठीक कौन सा है। ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया। अब मैम वर्टेक्स 3 -2 है। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी आ गया Yes, करेक्ट। ठीक है, बाकी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चेक तो करो ना, इन्होंने का ऑल ऑफ दी इसका ऑप्शन भी दे रखा है, दैट मींस ये करेक्ट हो सकता है ना, ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते। और ज्यादातर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन तो देते भी बहुत शाणे हैं, क्योंकि समझ ही ना हो, तुम पेपर देने वाले तो सारा दिमाग पेपर में ही लगाएंगे ना। नहीं आएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे तुम्हारी दोनों वैल्यूज, ये बड़ी सिंपल सी वैल्यूज दे रखी है। किसी का निकला है? मैम 9 बाय 9 4 अपॉन जो आ 4 रहा है। आएगा। तो फ्रैक्शन में आ रही है ना, इन्होंने तो ये अच्छी सी वैल्यू दे रखी है, दैट मींस ये दोनों गलत होंगे। ठीक है, वर्टेक्स ही ठीक है आपका। चले आगे। यस मैम। Yes, तो ma'am. मतलब इस क्वेश्चन में तुमने क्या सीखा है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पैराबोला का तो कुछ नाम ही नहीं दे रखा था इसमें कि भाई पैराबोला क्या है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाई, पैरामीट्रिक इक्वेशन से आपने पैराबोला की इक्वेशन बना ली, और फिर तो आपने ये पीछे इतनी देर से पढ़ ही रहे हो इसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह कैसे निकालना है। ठीक है, चले ये देखो स्लोप ऑफ द, अच्छा कोड तुम्हें पता है, कोई भी 2 पॉइंट्स लेके आप ज्वाइन कर देते हो, क्या हो जाती है आपकी कोड। कोड। ठीक है, तो ये बता क्या रहा है कि अगर इस तरीके से कोई कोड आपको दी जाए, राइट, तो तुम्हें पता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स तुमने लिखने सीख लिए हैं। इसका क्या था, ए टी वन स्क्वायर 2a t1, इसको इन्होंने क्या लिख दिया, ए टी टू स्क्वायर। टी1 तो लिख नहीं सकते ना, टी1 तो यहाँ लिख दिया, तो कोई और मान लिया 2a t2। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, स्लोप निकाला। इसका स्लोप तुम्हें निकालना आता है y2 माइनस y1 अपॉन अपॉन x2 x2 माइनस, माइनस तो ये x1। इन्होंने कर दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो इसमें से 2a कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया t2 माइनस t1, नीचे क्या है a कॉमन आ रहा है, और अंदर देखो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बचेगा, तो t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1 लिख दूं, यस मैम। t2 माइनस t1, ये कट गया, a से a भी गया, तो बेसिकली स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, t2 प्लस t1। क्लियर हुआ? मतलब ऐसे कोई कॉर्ड दे दे, उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स दे दे, तो तुम आराम से बता दो कि भाई स्लोप की वैल्यू क्या है, 2/t2 प्लस t1, या फिर तुम सॉल्व भी कर सकते हो, बट ये चीज आगे यूज होगी अभी किसी कुछ डिराइव करने में, दैट्स वाई ये डिराइव करवा रहे हैं। अदरवाइज तो डायरेक्ट आप स्लोप ऐसे निकालो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, कोई मुश्किल तो है नहीं, हम सीखते आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में भी हमने यही किया है। तो बच्चा वही वाला ट्राई करता है, फॉर्मूला तो याद करता ही नहीं। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था फोकल कोड क्या होती है, जो फोकस से पास हो। जो कोड फोकस से पास हो, राइट। तो देखो इसमें यही वाला लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है कोड फोकस से पास हो रही है, इस बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमें पता है कि फोकल कोड फोकस से पास होती है। देखो क्वेश्चन ये है, द फोकल कोड टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x इज टेंजेंट टू दिस। अच्छा, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। फिर से देखो, पैराबोला में एक स्क्वायर होता सर्कल है की। बेटा, पैराबोला में तो एक स्क्वायर होता है ना, या तो एक्स स्क्वायर मिलेगा या वाई स्क्वायर, यहाँ दोनों स्क्वायर है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है चलो क्या बोला है, ये वाला पैराबोला है, ठीक है, इसकी फोकल कोड की बात हो रही है, तो ये वाला पैराबोला तो तुम्हें बनाना आता है, बना लो, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसकी फोकल कोड क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, सपोज ये फोकस है, ठीक है, यहां से पास हो रही है। अच्छा, ये जो सर्कल है, देखते ही पता चल रहा है इसका सेंटर कहाँ है, क्या 6,0। प्रणव सारा भूल गए बेटा। मैम ओरिजिन। हाँ ठीक बात है, प्रणब ठीक बोल रहा है, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं जनरल वाले में चली गई। ठीक है, हाँ इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगी, x माइनस के का स्क्वायर प्लस, सॉरी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है ना। तो पहली बात तो तुम्हें पता चल गया r की वैल्यू तो √2 है, और सेंटर क्या हो जाएगा 6,0।
क्लियर है? तो 6,0 तो कहीं यहीं कहीं होगा ना, यहीं कहीं। यस मैम। ठीक है, तो इस सेंटर को लेके एक सर्कल बनाया गया है और इसमें बोला है ये जो कोड है ये इस सर्कल पे क्या है, देखो ये यहाँ टच नहीं हो रही टेंजेंट है, है। थोड़ा सा इसको अरे भाई ड्राइंग देख लो, ऐसे कर लो इसको, ठीक है, थोड़ा यहाँ टच हो रही है, मतलब ये यहाँ एक्सिस पे टच नहीं हो रही, थोड़ा ऊपर हो रही है, ठीक है। समझ रहे हो क्या? ये यार दोबारा बनाऊं, दोबारा ही बनाना पड़ेगा, रुको। ठीक है, अब ठीक है, ये ऐसे टच हो रही है, मतलब बेसिकली ये जो लाइन है आपकी जो फोकस से पास हो रही है, फोकल कोड, ये इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो तुम्हें पता है टेंजेंट है तो ये बेसिकली रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होएगा, होगा कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. और क्या क्या पता है तुम्हें कि ये फोकस है, ये ब्लू लाइन फोकस से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर ये फोकस से पास हो रही है तो फोकस बता सकते हो, तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। 4,0 a,0 होता है फोकस, तो a क्या है? 4. 4। 4,0, ठीक है, 4,0। अगर आपको कोई बोले इस ब्लू लाइन की इक्वेशन लिखने को, तो क्या लिख सकते हो? क्या एक पॉइंट है, स्लोप m मान लो, तो क्या मैं लिख सकती हूँ y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 4, लिख सकती हूँ? एक पॉइंट गिवन है, यस स्लोप मैंने m मान लिया, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा mx माइनस 4। अभी तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों कर रही हूँ, हमें स्लोप की डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है ना, तो बेसिकली स्लोप हमें पता ही नहीं है, तो स्लोप को इंट्रोड्यूस तो करेंगे तभी तो हमें स्लोप की वैल्यूज मिलेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, mx माइनस 4m माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा यही? अब क्या कोई दिमाग लगा पा रहा है? मैंने ये टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकलेगा। मैम ये जो टेंजेंट है इस पे सेंटर से सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। निकला हुआ बेटा, रेडियस ही तो है ये। यस मैम, वही फॉर्मूला लगा के हम आ जाएगा ना फिर। ये √2 गिवन है, मतलब निकाल लिया हमने सर्कल की इक्वेशन से, ये √2 है। तो ये सेंटर से ब्लू लाइन पे रूट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो वो √2 के इक्वल है, तो निकालो, यहाँ से आपकी m की वैल्यू निकल जाएगी। देखो सेंटर क्या था आपका, 6,0, और लाइन की इक्वेशन आपने निकाल ही ली है, तो मैं क्या लिख दूं, 6,0 मतलब 6m, y की वैल्यू 0 माइनस 4m अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू √2 के इक्वल है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यहाँ से मेरे को m की वैल्यू निकाल के बता सकते हो? यस मैम। बताओ, फिर आ जाएगा तुम्हारा आंसर, फटाफट बताओ। क्या कर रहे हो बेटा, बताओ, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। मैम 1। हाँ, मैम प्लस प्लस माइनस, माइनस यस 1। मैम। ठीक है, तो आगे प्लस प्लस माइनस माइनस 1. 1 बता दोगे, स्लोप प्लस हो सकता 1 हो सकता है -1, ठीक है। चलें, चलो तो ये देखो, आपको अभी आपको बेसिकली ये रिलेशन प्रूव करना है। अभी हमने क्या बताया था भाई, ये तो क्या था, AT1 स्क्वायर 2AT1, और ये मैंने क्या बताया था, AT2 स्क्वायर 2AT2, ठीक है। तो अब ये 2T. रिलेशन क्या कह रहा है कि T1 इंटू T2 क्या होता है, -1। तो कैसे प्रूव करोगे इसको, ध्यान से देखो, ये पॉइंट तुम्हें पता है, ठीक है, और अभी अभी पीछे पढ़ के आए हो क्या, कि कोई भी कॉर्ड है पैराबोला में तो उसका स्लोप क्या होता है, अभी अभी जैसे मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं है बट डेरिवेशन में होएगा, 2 अपॉन में T1 प्लस T2, याद है? अभी पीछे निकाल के आए थे, यस मैम। रब कर दिया है, निकाल रखा है मैंने, ये रहा बेटा देखो, स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है। अभी बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, ठीक है। स्लोप पता चल गया आपको इस लाइन का, और आपको क्या पता चल गया,
पॉइंट आपको पता ही है, तो क्या इक्वेशन बना सकते हो यहाँ से? इक्वेशन ऑफ PQ Yes, क्या हो ma'am. जाएगी, बनाओ। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, क्या यही हो जाएगी? ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये कोई नॉर्मल कॉर्ड नहीं है, ये फोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो फोकल कॉर्ड तो हमेशा कहां से पास होती है? फोकस से। फोकस क्या होता फोकस है? से। a,0। तो तुम्हें पता है ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है येलो वाले से, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन में सब्सटीट्यूट करो और मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है, चेक करो फटाफट। x की वैल्यू a रखो, y की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, मतलब -2a t1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में t1 प्लस t2, और x की वैल्यू क्या रखनी है, a माइनस a t1 स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा इसको, क्या t1 इंटू t2 इक्वल्स टू -1 आ रहा है यहाँ से? फटाफट बताओ। आ जाएगा, जल्दी करो सॉल्व। t1 इंटू t2 -1 आएगा यहाँ से, ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, a कॉमन लोगे तो a कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? Yes, ma'am. आ गया. आ गया बेटा, देखो आ गया, t1 t2 इज इक्वल्स टू -1। तो समझ आया रिलेशन निकला कहाँ से? ठीक है, Yes, ma'am. बाकी सब बच्चों को समझ आया? चले ही गए बच्चे, मैं भी थक ही गई, बड़ा मुश्किल है भाई पढ़ाना तो इतने लंबे टाइम तक। कोई नहीं, वेदिका बेटा समझ आ रहा है? क्या मैम? समझ आ रहा है? यस मैम। चलो ये क्वेश्चन करोगे फिर, इस t1 t2 इस पे ही बेस्ड है जो भी पीछे पड़ गया है ना। इफ 2 - 8 इज एट एन एंड ऑफ अ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला दिस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, फोकल कोड की बात कर रहा है, फोकल कोड बना दो। इसका एंड पॉइंट आपको दे रखा है 2, -8, ये डिमांड कर रहा है इफ द अदर एंड ऑफ द कोड इज अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकलवाना चाह रहे हैं आपसे। तुम्हें पता है ये पॉइंट बेसिकली तुम रिप्रेजेंट कैसे करते हो, at1 स्क्वायर 2at1, राइट, और ये वाला पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हो, at2 स्क्वायर 2at2। ठीक है, a की वैल्यू निकाल सकते हो? Yes, ma'am. यस मैम। निकालो फिर, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आएगी क्या? यस मैम। तो बेसिकली क्या मैं लिख दूं, ये 8t स्क्वायर और 16t1 है बेसिकली। ठीक है, और इसकी वैल्यू तुम्हें ये दे रखी है, तो तुम यहाँ से मेरे को t1 की वैल्यू निकाल के बता सकते हो क्या? 16t1 इज इक्वल्स टू -8 है क्या? t1 इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा? यस मैम। बाकी Yes, ma'am. Clear. ठीक है, t1 आ गया, तो क्या तुम मुझे t2 की वैल्यू बता सकते हो? 2. 2। ठीक है, t1 इंटू t2 क्या होता है, -1, तो t2 क्या हो जाएगा, -1/t1। t1 ऑलरेडी -1/2 है, तो तुम्हारा t2 कितना निकल आएगा, 2। t2 मिल गया 2, a की वैल्यू आपको पता चल गई 8, तो क्या ये पॉइंट्स निकालने मुश्किल रह गए? a पता है, t2 पता है, निकालो फटाफट, बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? Ma'am, 96 आ रही है alpha plus beta. 96 टू मच आ गया प्रणब, फिर चेक करो एक बार, 64 आनी चाहिए, 32 आएगी अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 64 आ रही है. Sorry. क्लियर है, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो ये देखो, अब क्या है, लेंथ ऑफ फोकल कोड की बात कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये फोकल कोड है जो फोकस से पास हो रही है, तो आपको PQ की लेंथ बतानी है। ठीक है,
ठीक है, देखो पी क्यू की लेंथ वैसे क्या है, फिगर में देखो क्या पी एस प्लस एस क्यू है, यही है पी एस यस मैम। प्लस एस क्यू। ठीक है, अगर ये पॉइंट ए टी वन स्क्वायर, चलो टी ले लो, सिर्फ टी लो, टी वन नहीं, टी वन लेके भी कर सकते हो, पर यहाँ इन्होंने फिगर में टी ले रखा है, फिर कंफ्यूज हो गए। 280, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या मेरे को बता सकते हो? देखो तुम्हें पता है, चलो टी वन ही ले लो, ठीक है, टी वन इंटू टी टू होता है -1, तो तुम ये वाला पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, ए टी टू स्क्वायर 2a T2, राइट? तो क्या T2 को T1 में चेंज करके यहां बता सकते हो पॉइंट क्या आएगा? T2 क्या हो जाएगा? -1/T1, तो यहां पुट कर दो a बाय T1 स्क्वायर 2a अपॉन T1, यही आएगा -2a अपॉन T1। यस मैम। क्लियर है? तो देखो अब ऊपर T1 है, नीचे T1 है, इन्होंने क्या कर रखा है, T से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको, ठीक है, तो मैं T1 की जगह T ले लेती हूँ, ले लू ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहां भी मैंने T ले लिया, यहां भी मैंने T ले लिया, बात तो एक ही है, T1 लिखा हुआ दोनों जगह मैंने T ले लिया, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, T1 T2 तुमने रिलेशन पढ़ा है इसलिए। तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो अब देखो पैराबोला की जो बेसिक कंडीशन थी शुरू में जब तुमने पढ़ा था कि पैराबोला का जो यहाँ जो पॉइंट होता है उसका किसी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है? सेम, राइट? होता है कि नहीं होता? यस मैम। ये भी तुम्हें पता है कि वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है? a यूनिट, पता है? यस मैम। यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये भी तुम्हें पता है, ये पॉइंट तुमने बता दिया, तो क्या 80 स्क्वायर हो जाएगा? यस मैम। देखो एक तो इस पी पॉइंट की तरफ ध्यान दो और एक इस येलो वाले पॉइंट की तरफ ध्यान दो। मैं क्या कह रही हूँ, ये डिस्टेंस तो a है, राइट? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस a यूनिट होता है। ये वाला डिस्टेंस पूछ रही हूँ बेटा मैं, ये नीचे x एक्सिस है तुम्हारी, ये डिस्टेंस पूछ रही हूँ मैं, तो क्या ये इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं हो जाएगा? यस मैम। ऐसे ही नीचे ये जो पॉइंट है ये इसके इक्वल है, ये डायरेक्ट ये पॉइंट भी, ये यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा ना, ये पॉइंट है, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या QN के बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस QS की जगह ये QN निकाल रही हूँ, तो QN कितना हो जाएगा तुम्हें पता है? ये वाला पार्ट तो a यूनिट के इक्वल है क्योंकि ये वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक मतलब वर्टेक्स है ये, अगर वर्टेक्स ये है तो ये एक सीधी लाइन तो जा रही है, ये डिस्टेंस तो अभी भी a यूनिट ही रहेगा। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस? इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? तो बेसिकली मेरे को PS प्लस SQ निकालना था, तो क्या मैं लिख दूं कि PS प्लस SQ बेसिकली क्या है? PM प्लस QN। एग्री करते हो? PM Yes, किसके ma'am. इक्वल है? A प्लस AT स्क्वायर। QN किसके इक्वल है? A प्लस A बाई टी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो यस यहां मैम। से अब बेटा ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो तुम, PQ की लेंथ आ जाएगी आपकी। क्या करो, ये तो देखो 2a हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा? इसको तो अभी कुछ मत करो, ठीक है, a बाई टी स्क्वायर, तुम पूरे में से a कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। क्या ये अंदर वाला t प्लस 1/t का होल स्क्वायर है? यस मैम है। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा? यस मैम। कर लोगे? मतलब कोई लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पूछे तो ये फॉर्मूला बता देना उसको, ठीक है, क्लियर है? टाइम खत्म हो गया। टाइम 47 हो गया बेटा, चलें फिर करें। वैसे एक चीज और बतानी थी, मैं अभी थक गई हूँ, इतना तो बड़ा लंबा बता काम दो, बता दो। हम कितने बढ़िया। टॉपिक्स होती है इसमें पैराबोला में? बेटा टॉपिक्स तो अभी हुए ही कितने हैं तुम्हारे? बहुत थोड़े हुए हैं टॉपिक्स तो। कोई नहीं, ये जो नेक्स्ट है ना एक डेरिवेशन ही है बेटा, ये डेरिवेशन देखो मैं नोट्स में लिखूंगी इसको, अगर तुम लोग पढ़ सको तो पढ़ लेना, मुश्किल नहीं है, ठीक है, ओके मैम। डेरिवेशन है, Okay, मुश्किल नहीं है, तुम कर सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर बताए तभी तुम